अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। अनहेल्दी फूड्स को हम अनहेल्दी क्यों बोलते हैं? हम जब भी कुछ बाहर जाके खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, आइसक्रीम या छोले भटूरे, यही चीज़ अगर हम घर में बना के खाते हैं तो लोग इनको हेल्दी बोलते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाके खा लिए तो यही चीज़ अनहेल्दी हो जाती है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि अनहेल्दी फूड को अनहेल्दी बोलने के पीछे का साइंस क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक। जब भी हम अनहेल्दी और हेल्दी फूड की बात करते हैं, हम मेन बात कर रहे होते हैं न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। मैक्रो में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और इन तीनों का एक जो कॉमन काम है वो है एनर्जी देने का। एनर्जी को हम किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं? कैलोरी के फॉर्म में। यानी कि चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, ये तीनों के तीनों आपको कैलोरी देते हैं। और ये किस सोर्स से आता है? वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि आप जो भी फूड खा रहे हैं उसमें इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट, कोई दो कंपोनेंट या तीनों हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर में किस चीज़ का बर्गर आप खा रहे हैं? जैसे अगर आप आलू टिक्की बर्गर खा रहे हैं तो उसमें बन लगा है, बन से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। उसमें आलू लगा है, आलू से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। उसमें वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल से भी आपको फाइबर मिल रहे हैं। और इन तीनों से कुछ ना कुछ विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे होते हैं। विटामिन जैसे विटामिन बी मिल रहा होता है, विटामिन सी मिल रहा होता है, ठीक है, विटामिन ई मिल रहा होता है। अगर उसमें वेजिटेबल्स लगे हैं तो विटामिन ई भी आ रहा होता है। तो इस तरह से आपके बर्गर में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। यही अगर चिकन बर्गर होगा तो चिकन बर्गर से आपको प्रोटीन भी मिल रहा होगा। यानी कि किसी भी फूड आइटम से जब आप बाहर जाके खाते हैं तो उससे प्रोटीन तो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है, फैट तो मिलता है, लेकिन क्या हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं? कहने में तो ये माइक्रो हैं, यानी कि हमें छोटी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन इनका रोल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ में रोल है? हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा? ग्रोथ डेवलपमेंट होगा सेल्स के लेवल पे। यानी कि सेल्स अपने आप को जब मजबूत बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इवेंचुअली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो सेल्स जब ग्रो करते हैं तो हम ह्यूमन लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे हम भी ग्रो कर रहे होते हैं। अगर सेल्स को विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है? क्यों? जब आपकी बॉडी दिन भर काम करती है, कोई भी आप काम करते हो, उस काम को करते वक्त आपके सेल्स में वेयर एंड टेयर होता है। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट। इसी वेयर एंड टेयर को रिपेयर करती है बॉडी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से। बॉडी उसको रिपेयर करती है। फॉर एन एग्जांपल, विटामिन बी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है आपके फूड के डाइजेशन में। तो जब आप घर का बना खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, यानी कि अगर आप घर पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप आटा घर का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल्स फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि जो भी कंपोनेंट यूज़ हुआ है उस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए सब घर का है। इसका मतलब उसमें विटामिन जो है वो इंटैक्ट है। तो जब आप वो खाना खाते हैं तो उस फूड में प्रेजेंट विटामिन बी हेल्प करता है उसी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जब यही फूड आप बाहर जाके खाते हैं तो उसमें ये विटामिन मिनरल्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल है विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाएगा तो वो पानी के साथ लीच आउट हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि सब्जियों को कभी भी काट के नहीं धोते। सब्जियां पहले आप ऐसे ही वॉश कर लीजिए, फिर उनको कट करिए कुक करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप सब्जियों को कट करके फिर आप धोते हैं तो उसमें प्रेजेंट विटामिन बी और विटामिन सी बहुत चांसेस है कि लीच आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे, जो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। ऐसे ही फूड जब आप बाहर से खाते हैं उसमें विटामिन बी विटामिन सी तो होता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वैनिश हो चुके हैं, वाइप्ड आउट हो चुके हैं, बहुत देर तक पानी में रखे गए हैं, बहुत अनहेल्दी अनहाइजीनिक कंडीशन में रखे गए हैं। जब आप उनको खाते हैं उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। जो प्रेजेंट नहीं होता तो डाइजेस्ट करने के लिए जो विटामिन का यूज़ होना चाहिए वो कहाँ से यूज़ करेगा। जिस फूड में सपोज कर लीजिए कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इस पिज़्ज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को विटामिन बी चाहिए। विटामिन बी इस पिज़्ज़ा में है नहीं, तो जब ये बॉडी में आपके जाएगा तो कैसे डाइजेस्ट होगा। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी जो ऑलरेडी स्टोर्ड विटामिन बी है आपकी बॉडी में, जो भी बचा खुचा है, उसको यूज़ करके इस फूड को डाइजेस्ट कर देगी। यानी कि वो फूड जो अपने साथ कैलोरी तो लाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट तीनों में से कोई एक कंपोनेंट तो है ही, कम से कम, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है और तीनों भी हो सकता है। तो वो अपने साथ कैलोरी तो ला रहे हैं, लेकिन अपने साथ न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लाते। तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें कैलोरी मिल रही होती है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा होता। और उस फूड को डाइजेस्ट करने में बॉडी अपना स्टोर्ड न्यूट्रिशन वाइप आउट कर देती है। तो जब आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी क्योंकि आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कौन बनाता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है ही नहीं, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का खाना खा रहे हैं या वो खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स नहीं है। तो इसलिए हम उन फूड्स को अनहेल्दी फूड्स बोलते हैं जिससे हमें कैलोरी तो भरपूर मिलती है लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे फूड को हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसे फूड से हमारे इमोशंस का कनेक्शन बन जाता है। हम अपने इमोशनल ट्रॉमेटिक टाइम में जब ऐसा फूड खाते हैं, जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, इस फूड का एसोसिएशन बन जाता है। यानी कि जब कभी भी एक बार आपको गुस्सा आया और गुस्से में आपने बर्गर खाया, तो गुस्से का एसोसिएशन इस बर्गर के साथ हो गया। अब जब भी आपको गुस्सा आएगा आपकी बॉडी बर्गर के लिए क्रेव करेगी, और इस बर्गर में क्या होगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं होने वाला है। सो दोस्तों, इसलिए अनहेल्दी फूड्स को अनहेल्दी बोला जाता है, सिर्फ कि उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं होते, एम्प्टी कैलोरीज होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से फूड्स को पहचाने कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट में डाल के पूछिए, उसका रिप्लाई करूंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।